Hello friends, welcome to Aradhya classes. Today we are going to chapter in accountancy, chapter 5, admission of partners in 12th standard. लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको टेक्स्ट बुक के अंदर इलस्ट्रेशन 9 कंप्लीट करे थे. अब इधर आज शुरुआत कर रहा हूं. एक्चुअली चैप्टर 9 मार्क्स का है, इसके बारे में मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको बोल चुका हूं. अभी इसमें मेन चीज समझना क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर अब जो लॉन्ग सम स्टार्ट कर रहा हूं उसमें आपको कितने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू मेंटेन द रीवैल्यूएशन अकाउंट. उसके बाद सेकंड नंबर आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. थर्ड नंबर कैश एंड बैंक अकाउंट और फोर्थ नंबर बैलेंस शीट. फोर्थ नंबर बैलेंस शीट. ये 4 लेजर आपको कंपलसरी बनाने के हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट एंड आएगा बैलेंस शीट. सबको वेटेज देना है यहां पर. अब कैसे, थोड़ा चैप्टर ध्यान में रखना है क्योंकि लेंथी बहुत चैप्टर है. अभी तक जो भी इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस मैं लिख रहा था वो क्वेश्चंस छोटे थे, तो एटलीस्ट अब बुक में या तो मैं इधर लिख भी देता था, पर अब जब मैं लॉन्ग सम स्टार्ट करूंगा लॉन्ग सम्स के क्वेश्चंस यहां पर लिख सकता नहीं हूं क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर ही आप देखोगे तो करीबन हाफ पेज या तो मोर देन हाफ पेज जितना क्वेश्चंस होगा और लगभग आंसर देखने जाओगे तो ये पूरा ब्लैक बोर्ड यहां पर कंप्लीट हो जाएगा. तो जो भी प्रिसाइसली सारी एंट्री अपने को ध्यान में रखने की है. जिस तरह से मैं एंट्री यहां पर बोलूंगा ऐसे हो, तो जब भी आप वीडियो चेक करो तो सारी वीडियो को अच्छी तरह बार बार देखना. और बुक के अंदर एक का सम सपोज करूंगा, एक वीडियो के अंदर मैक्सिमम एक सम हो सकता है, ये ध्यान रखना. तो वो वीडियो को अच्छी तरह नोटबुक के अंदर पहले ड्रॉ कर देना एज पर जैसे मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके बता रहा हूं उस तरह से. और दूसरी चीज के 1 बाय 1 स्टेप, जैसे क्वेश्चन के अंदर यहां पर मैं यहां से रीड करूंगा टेक्स्ट बुक में से, आप भी अपनी तरह से टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह फॉलो करना और A to Z पॉइंट जो भी है मैं इधर सॉल्व करके आपको बताऊंगा, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगा. दूसरी चीज फ्रेंड्स, इस साल हम लोग फेस टू फेस मिले हुए हैं नहीं. कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट एनी चैप्टर कोई भी हो तो प्लीज कांटेक्ट, यहां पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव है आप उसको बोल सकते हो. तो मैं आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशंस यहां पर करने की कोशिश करूंगा. बट आपका कोई भी डाउट तो प्लीज यहां पर जो भी लोग हैं आप आराध्या क्लासेस में किसी को भी अपनी तरह से यहां पर डाउट पूछ सकते हो. दूसरी मेन चीज, यहां पर चैप्टर लेंदी है इसीलिए बार बार यहां पर वर्ड बोल रहा हूं, वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं कि टेक्स्ट बुक अच्छी तरह घर पर फॉलो करना, तो ये बड़े सम्स आप अच्छी तरह यहां पर कर सकते हो. अदरवाइज प्रॉब्लम होगा वो 100% है. तो मेहरबानी करके जो भी यहां पर वर्ड बोल रहा हूं वो सारे वर्ड्स का अच्छी तरह फॉलो करना. दूसरी चीज, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कौन सी एंट्री करने की है, तो ओनली असेट्स एंड लायबिलिटी की एंट्री. तो देखो मैं एग्जांपल सपोज बता रहा हूं बराबर फॉर्मेट वाइज, जैसे कि मैंने इधर बना दिया आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट टेम्पररी ड्रॉ कर रहा हूं तो अच्छी तरह ध्यान देना क्योंकि जगह का थोड़ा प्रॉब्लम्स है, वीडियो के अंदर हर चीज आ सकती नहीं है, तो प्लीज कोऑपरेट. पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. दूसरी चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको कंपलसरी, वो भी अच्छी तरह देख लेना। यहां पर मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है। दो पार्टनर बुक में दिए होंगे और नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा होगा, तो इस तरह से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है। ए बी और नया पार्टनर आ रहा है मतलब सी, ए बी और क्या आएगा सी। यहां पर भी सेम पर्टिकुलर्स और इधर भी क्या आएगा पर्टिकुलर्स, सेम डेबिट और क्या आएगा क्रेडिट। उसके बाद थर्ड नंबर का जो फॉर्मेट है वो है कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक अकाउंट। वो भी आपको इस तरह से ड्रॉ करना है जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उसमें भी सेम पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, डेबिट और क्रेडिट। और उसके बाद नेक्स्ट यहां पर बैलेंस शीट, जिसके लिए जगह बड़ी चाहिए और अपने पास अभी जगह फिलहाल कम है, तो मैं इधर यहां पर इस तरह से यहां पर बता देता हूं। अब कैसे आपको अपनी बुक के अंदर ड्रॉ करना है तो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छी तरह, प्लीज लिसन केयरफुली। खुद जब घर पर ड्रॉ करो अपनी बुक में तो पहले नोटबुक फुल स्केप का आधा पेज में रिवैल्यूएशन अकाउंट, आधे पेज के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पेज टर्न करोगे, पीछे 7 लाइन्स 7 लाइन का कैश एंड बैंक अकाउंट बनाओ, ये 7 लाइन का बनाओ और बाकी का 1 लाइन छोड़कर पूरे में आएगा बैलेंस शीट। और उसके बाजू में वर्किंग करना है, कंपलसरी वर्किंग कौन सी, तो आपको मैंने याद करो जो अभी लास्ट वीडियो के अंदर इलस्ट्रेशन 1 to 9 बताए, वो 1 to 9 के अंदर जो न्यू रेशियो या तो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है, या तो मैंने गुडविल रिलेटेड एंट्रीज और नया पार्टनर जो बिजनेस में आता है तो कैपिटल, तो उसकी एंट्री जो बताई थी वो एंट्री आपको वर्किंग के अंदर करनी पड़ेगी। तो कंपलसरी देखने जाओगे तो ओवरऑल ये चैप्टर 3 पेज का है कंपलसरी, मिनिमम 3 पेज का सम है, कभी 3 से ऊपर भी हो सकता है, पर 3 पेज का ये सम है। टेक्स्ट बुक में जब भी आपको सॉल्व कराऊंगा सम तो आपको बताऊंगा कैसे करना है। अभी फिलहाल ये ड्रॉ करके बताया और कैसे किस तरह से एंट्री होती है वो मैं आपको इधर आज ये वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे इसको देखकर इसको समझकर आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या जब भी मैं आपको समझ करवाऊँ तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर हो जाओ इसीलिए, बराबर। तो देखना यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर किस तरह की एंट्री होगी। तो इसके अंदर अगर कोई भी असेट्स डिक्रीज होवे या तो लायबिलिटी इंक्रीज होवे तो इधर एंट्री आएगी, और इधर ऑपोजिट में असेट इंक्रीज या तो लायबिलिटी क्या होगा डिक्रीज। एक ये 2 चीज क्लियर हो जानी चाहिए। रिवैल्यूएशन के अंदर लेफ्ट साइड मतलब डेबिट साइड पर असेट डिक्रीज या तो लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट साइड पर असेट इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज। फिर आएगा पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद कैश एंड बैंक, एंड देन आफ्टर लास्ट में आएगा बैलेंस शीट जो आप 11th के अंदर सीखे थे। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड को लायबिलिटी बोलते हैं और यहाँ पर आएगा असेट्स, बराबर। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, इसीलिए उसकी कोई डेबिट क्रेडिट साइड होती नहीं है। अब सुनो पहले मैं कैसे यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ सब। सपोज एग्जाम्पल मैं अपनी तरह से यहाँ पर बता रहा हूँ तो अच्छी तरह ये एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 है, और ऐसा लिखा है
बुक में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू सपोज 50,000 है और ऐसा लिखा हो कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज हो रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप चेक करो कि लैंड एंड बिल्डिंग वो क्या हुआ, तो अपनी असेट्स हुई। तो असेट्स आपको यहाँ पर बैलेंस शीट में बताने की, लैंड एंड बिल्डिंग जगह है नहीं तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, और मैं एग्जांपल अपनी तरफ से बना रहा हूँ, इसीलिए खाली एग्जांपल को समझना। लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट में लिखा है कि बुक में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज है। तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, 50,000 का 20% मतलब 10,000 आएगा। तो यहाँ पर लिखने का है प्लस इंक्रीज 10,000, तो आउटर कॉलम में यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आएगी? 60,000 आएगी। एक एंट्री लास्ट टाइम आपको मैंने फाइनल अकाउंट बताया था और उसमें मैंने समझाया था कि कोई भी एडजस्टमेंट की ऑलवेज 2 इफेक्ट्स होती है। तो एक इफेक्ट्स तो यहाँ पर बता दी कि लैंड एंड बिल्डिंग जो बैलेंस शीट में वो ऐड कर दिया 10,000, और दूसरी इफेक्ट्स लैंड एंड बिल्डिंग अपनी असेट्स है, असेट्स क्या हो रही है? इंक्रीज। तो देखो दूसरी इफेक्ट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर होगी, और यहाँ पर बताया वो मैंने असेट्स इंक्रीज हो तो यहाँ पर आपको बताने का 2 बाय, लास्ट टाइम ध्यान रखना, कोई भी डेबिट साइड 2 आएगा, क्रेडिट साइड बाय, इधर भी 2 इधर भी बाय, यहाँ पर भी 2 इधर भी बाय। बैलेंस शीट में 2 बाय आएगा नहीं क्योंकि बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट अकाउंट है नहीं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय लैंड और बिल्डिंग, और जिसकी अमाउंट कितनी आई? 10,000। मतलब कोई भी असेट्स और लायबिलिटी का प्लस माइनस हो वो आपको जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आएगा। अब दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज ऐसा लिखा हो कि फर्नीचर 20% डिक्रीज, ऐसा लिखा है, और बुक में फर्नीचर की वैल्यू सपोज आपको दिया हुआ 20,000, बुक में फर्नीचर की वैल्यू 20,000 दी है और ऐसा लिखा है कि फर्नीचर 20% डिक्रीज है। तो 20,000 का 20% करोगे तो ऑलमोस्ट आएगा 4,000। तो फर्नीचर की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 16,000। फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000। फर्नीचर भी अपनी असेट से, असेट्स क्या हुई? डिक्रीज। तो आप रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड यहाँ पर बता सकते हो, टू फर्नीचर अकाउंट कितना आएगा? 4,000। क्वेश्चन में बरोबर देखना, फर्नीचर मैंने बोला अभी कि फर्नीचर 20,000 है और फर्नीचर की वैल्यू 20% क्या हो रहा है? कम। तो 20,000 का 20% करोगे तो 4,000 आएगा। इसीलिए देखो असेट डिक्रीज, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड मैंने लिख दिया कितना? 4,000। अब उसके बाद आपको बता रहा हूं, इन शॉर्ट कोई भी असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू प्लस माइनस हो रही होती है, इधर आपको बताने की है। थर्ड एडजस्टमेंट ले रहा हूं यहां पर, समझना अच्छी तरह। ऐसा लिखा है बुक में क्रेडिटर्स दिया है 30,000 और ऐसा लिखा है कि क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड ऑफ ₹5,000। मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं सुन लेना। बुक में क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब अपनी लायबिलिटीज हुई, जिस किसी को भी पैसा चुकाने का बाकी है वो हमारी लायबिलिटी। तो बुक में क्रेडिटर्स दिया हुआ है 30,000 और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स आर नाउ नॉट टू बी पेड ऑफ ₹5,000। तो उसका मतलब क्रेडिटर्स 5,000 चुकाने के नहीं है, तो अपनी लायबिलिटी क्या हो रही है? कम। तो यहाँ पर आप डिक्रीज बताओ 5,000, तो आउटर कॉलम में कितने आएंगे? 25,000। आउटर कॉलम में कितने आएंगे? 25,000। दूसरी इफेक्ट, क्रेडिटर्स अपनी लायबिलिटी हुई, बुक में लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो देखो रिवैल्यूएशन में लायबिलिटी कम हो तो कहाँ पर बताने का? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, अमाउंट में कितना आएगा? 5,000। तो फ्रेंड्स इस तरह के एडजस्टमेंट आपको सम के अंदर पूछ सकते हैं।
दूसरी चीज क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्या हो सकता है, नया पार्टनर बिजनेस में, मैंने देखो इधर ओल्ड पार्टनर दो ही थे, ए और कौन था, बी। नया पार्टनर बिजनेस में कौन आ रहा है, सी। और ऐसा लिखा हो कि नया पार्टनर सी बिजनेस में आ रहा है, वो ऐसा लिखा हो कि कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख रुपए की। सी जो भी कैपिटल लेकर आएगा, ओल्ड पार्टनर ए और बी था, नया पार्टनर बिजनेस में कौन क्या यहां पर सी आ रहा है, और सी क्या लेकर आएगा, कैपिटल। तो वो कैपिटल की एंट्री आपको यहां पर बतानी पड़ेगी कि कैसी एंट्री किस तरह से यहां पर आती है। फ्रेंड्स अब इधर देखो सी, ये सम के अंदर आपको मैंने बता दिया कि असेट्स और लायबिलिटी का जो भी प्लस माइनस होता है वो आपको रिवैल्यूएशन के अंदर बताना है। दूसरी चीज, नया पार्टनर सी आता है, बिजनेस में कैपिटल लेकर आता है, और एडजस्टमेंट में लिखा हो कि सी ब्रॉट रुपीज 1 लाख एज अ कैपिटल। तो देखो यहां पर तो एंट्री क्या आएगी, आपको मैंने जनरल एंट्री बताई है। धंधे में नया पार्टनर कैपिटल लेकर आवे तो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो इधर आप बता सकते हो कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा, सीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट में यहां पर लिख सकते हो 1 लाख रुपए। अमाउंट में कितना लिख सकते हो, यहां पर 1 लाख रुपए। ये सारा अपनी तरह से मैं एग्जांपल बता रहा हूं। सम की शुरुआत नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूंगा, तो अच्छी तरह ध्यान देना। यहां पर जो भी बेसिक बता रहा हूं कि सम में क्या आएगा, ये असेट्स, लायबिलिटी, नया पार्टनर जो भी कैपिटल लेकर आता है वो कैपिटल भी आपको क्या करने की, एक तो ध्यान रखना इफेक्ट, कैश अकाउंट की डेबिट साइड लिखने का टू सीज कैपिटल, और जो सी की कैपिटल की क्रेडिट साइड यहां पर बताने का बाय कैश, और यहां पर सी में लिखने का 1 लाख रुपए। एक ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, बुक में दिया होगा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बुक में दी हो तो आपको बताने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पर सपोज ए की कैपिटल 50,000 है और बी की कैपिटल सपोज 30,000 है, तो वो आप मेंशन करो। दूसरी चीज, चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको मैंने बताया था रिजर्व्स, कौन से रिजर्व, मैंने 5वें नंबर चैप्टर के शुरुआत के वीडियो में बताया हुआ है। कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई भी रिजर्व होवे तो रिजर्व हमेशा पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो वो भी एक ध्यान रखना। सपोज क्वेश्चन में लिखा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और दिया है क्वेश्चन में सपोज 20,000, और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सपोज ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2, समझ लो इधर, और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व क्वेश्चन में 20,000 दिया है, तो उसका मतलब वो दोनों को आपको डिवाइड करने का है। 20,000 को 3:2 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ए को मिलेगा 12,000, बी को मिलेगा कितना, यहां पर 8,000। तो फ्रेंड इस तरह के सम्स आपको समझने के हैं। जैसे ही पूरा सम कंप्लीट हो गया, आपको क्या करने का है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है, क्लोज। ये ध्यान रखना, मैं इधर टेम्पररी आपको सम बता रहा हूं, इधर कोई सम टैली करके बता नहीं रहा हूं, समझ रहा हूं। पहले बंद करो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन का टोटल चेक करो। इधर सपोज 15,000 आ रहा है, इधर 4,000 है, तो 15,000 में से 4,000 माइनस करोगे तो आया कितना, 11,000, और ये 11,000 को ओल्ड रेशियो, ये प्रॉफिट हुआ। ये याद रखना, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा डिफरेंस इधर आवे तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट, और प्रॉफिट ए और बी के बीच में 11,000 ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो एक को मिलेगा 6600, दूसरे को मिलेगा कितना, 4400। ये प्रॉफिट ट्रांसफर कहां करने का, पार्टनर्स कैपिटल में। ध्यान रखना क्रॉस जाएगा
इधर 2 हो तो बाय में लिखने का, अगर इधर आवे तो लॉस हुआ वो इधर ट्रांसफर होगा, इधर लिख दो बाय। हेडिंग खास ध्यान रखना, इधर लिखा है देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में बताने का प्रॉफिट, और वो जो ओल्ड प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, इसको बंद करना है इंडिविजुअल, ए का टोटल करो, बी का टोटल करो और सी का टोटल करो, बराबर। टोटल करने के बाद लास्ट जो मिलेगा वो क्लोजिंग कैपिटल, लास्ट मिलेगा क्या, क्लोजिंग कैपिटल। ए का टोटल करके इधर माइनस कर दोगे, ए की क्लोजिंग कैपिटल आएगी। देखो मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, 50 68600, इधर आया 42400 और सी की कैपिटल कितनी है 1 लाख। ये टोटल भी इधर कर रहा हूं, 42400 और 1 लाख 68600, 42400 और 1 लाख। ये क्लोजिंग कैपिटल आई, और ये क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्टली आपको लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में बताने की है। इधर लिखने का ए बी और सी, 68600, 42400, 1 लाख रुपीज, इसका टोटल करोगे टू लैख 11,000, बराबर। तो ये जो कैपिटल ट्रांसफर कर दी बैलेंस शीट में, लास्ट में आपको ये, उसके बाद पहले रिवैल्यूएशन बंद करो, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बंद करो, देन आफ्टर कैश अकाउंट, इधर लिख देने का बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और इधर ये कैश का बैलेंस यहां पर बता देने का, कैश अपने लिए असेट्स हुई इसीलिए। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से लास्ट में बैलेंस शीट को टैली करोगे तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, टैली। तो ये फॉर्मेट के मुताबिक सारे सम्स आपको करने के हैं। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब भी मैं टेक्स्ट बुक के अंदर अपने सम स्टार्ट करूंगा, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर, बरोबर ध्यान देना, और शुरुआत करूंगा एक्सरसाइज से अंदर, और सम नंबर कौन सा 8 से, बड़ा सम, इस प्रकार का सम से वहां से स्टार्ट करूंगा। तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करना, टेक्स्ट बुक अच्छी तरह और फॉर्मेट जो मैंने बताया उस तरह से टेक्स्ट बुक में सारा फॉर्मेट ड्रॉ कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।